झटके में कर दिया रियो ने नंदिनी का इलाज। अगला नंबर नीति का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया था कल का एपिसोड, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का। मुझे ये अच्छा लगता है, जैसे कि करण इतने सालों से एक ही राग पीट रहा है, सच छुपाया सच छुपाया। रियो ने एक झटके में सच सबके सामने लाके रख दिया। जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करोगे तब तक डर आपको डराता रहेगा। रियो ने वो एग्जाम्पल सेट किए और डर से उसका सामना करवाया नंदिनी का। रियो की प्रेजेंस में नंदिनी कहां, वहीं पे बैठी थी ना, भागी तो नहीं कहीं पे। तो ये मुझे सीन बहुत अच्छा लगा। इसकी मैं पूरी डिटेल में आपसे बात करूंगी, क्योंकि अगला नंबर नीति का आने वाला है। तो वही गुजारिश आप लोगों से, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो रियो नंदिनी के पास आया। मैंने आपको कल ही कहा था, लाइव में शायद बात हुई थी अपनी, कि रियो अब नंदिनी से ही सच निकलवाएगा। और नंदिनी से सच उसने सुन लिया, क्योंकि उसको दिखा पूरा। उसने कैलकुलेशन लगाया चाचा चौधरी ने कि ये नंदिनी ही है जो डर रही है, तो इसके पास से सच उगलवाया जा सकता है, क्योंकि गोल गोल घुमा रहे हैं। वो अच्छा कहता है, आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। तो उसने गोल गोल घूमना नहीं है भाई, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। उसको पता करना है तो पता करना है, तो उसने पता कर लिया। अब नंदिनी डरते डरते अंश 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 करते करते नीचे आ गई, क्योंकि जब हम खुद से भी ये बात नहीं करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे उससे बाहर निकलना है, तब तक हम उससे डरते ही रहते हैं। और नंदिनी खुद से भी बात नहीं करती थी, भागती रहती थी उस चीज से, और बाकी लोग उसका सहारा ही बनते थे कि हाँ भागते रहो भागते रहो भागते रहो, खास करके करण। मगर करण ने अपनी कावर्डनेस में ये सच छुपाया कि सच सामने आएगा तो पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा। बवाल होने दो, बवाल एक बार होगा मगर बाद में शांति होगी। समंदर में भी जब ज्वार भाटा आता तो लहरें बहुत ऊपर तक जाती है, मगर बाद में समंदर शांत हो जाता है। आने दो ज्वार भाटा। वही ज्वार भाटा लेके आया रियो। उसने ये चूज नहीं किया कि मैं ऊपर से नंदिनी को डरा के बाहर बाहर भाग जाता हूं, क्योंकि कहीं और रास्ते से ही आया है ऊपर। मगर उसने वहीं पे रुककर अंश की भूमिका में ही एंट्री मारी पूरे परिवार के सामने, कि कल को, क्योंकि स्माइरा भी वहां पे थी, कल को कोई भी बच्चा ये सफर ना करे कि वीरानी खानदान का ये सच क्या था, अंश कौन था, सबको पता होना चाहिए। मैं कौन हूं सबको पता होना चाहिए। अब जब हम किसी चीज को सालों साल छुपाए रखते हैं, डर बनाए रहते हैं उसका, जब वो एकदम सबके सामने आता है तो डर खत्म हो जाता है कि अब तो सबको पता ही है मेरी कहानी। तो नंदिनी के साथ वही हुआ है। अब नंदिनी डरेगी नहीं रियो से, क्योंकि उसने देख लिया कि ये अंश नहीं है, सबसे पहली बात ये रियो है। और उसकी बातें उसको ठीक भी लगेगी कि मेरा क्या कसूर। और यही चीज वो नीति के साथ करेगा, नीति को इस घर में लेके आएगा। फिर कहानी तो आगे बनेगी जो बनेगी। नंदिनी मानेगी तो नहीं पूरी तरह से, मगर नंदिनी का वो एकदम से झटके वाला डर खत्म हो जाएगा। और रियो इसके बाद नीति को भी दिखाएगा अंश वाला रूप, की ये देखो अंश के नाम से डरती है, अंश बन के जाएगा। पहले ढीले डाले कपड़े पहनता था, बिल्कुल जैसा नंदिनी के सामने है वैसा उसके सामने भी आ सकता है, ताकि वो भी सही से सच को समझे। तो देखते हैं अब कब तक ये करता है नीति का इलाज, मगर नंदिनी का तो इसने कर दिया है और सबके सामने ये सच लाके खड़ा कर दिया है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।